कैसे हो बच्चों आप सब? सुशांत, आपको मेरी वॉइस आ रही है? बताओ सुशांत, अगर आपको हिंदी समझ नहीं आती तो हम इंग्लिश में भी बोल सकते हैं। एम आई ऑडिबल टू यू? ऐसे तो बोलते हैं बच्चों इंग्लिश में। आंसर इसका 160। भाई क्वेश्चन कहाँ है हमारे पास? इस क्वेश्चन का आंसर 160। आप ठीक तो श्रेयांश एकदम? नहीं, मैं सुशांत का क्वेश्चन कल देख नहीं पाया था। कल थोड़ा ज्यादा ही दिक्कत हो गई थी, बस इसलिए। बाकी आज देखेंगे। आज एकदम फीलिंग कूल होके आएंगे घर से। बस आज थोड़े से हिमेश रेशमिया बने हुए हैं, थोड़ा कोल्ड हो रहा है बस। बाकी सब ओके है। वेरी गुड मॉर्निंग विथ क्रिटिकल कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट तो मतलब बहुत अच्छा चैप्टर है। अब आप ये बताओ, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा चैप्टर है जिसके क्वेश्चंस को आप बहुत सारे मेथड से कर सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है ना, आपको ऐसा लगता है दिमाग थोड़ा बंद बंद सा, नजला जुकाम बुखार सा, उस हर किसी चीज को ठीक करना कौन करेगा? ठीक, कंपाउंड इंटरेस्ट। जितना भी आपको ऐसा लग रहा है आपका दिमाग बंद बंद सा, कि आप नए क्वेश्चंस को अगर देखोगे तो सॉल्व नहीं कर पाते, तो अब आप कंपाउंड इंटरेस्ट को सोचना जब स्टार्ट करोगे, तब आपका थोड़ा सा जो दिमाग बंद है, थोड़ा सा क्या, आपका तो सारा ही दिमाग बंद है, फिर वो खुलना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब आप एक बात बताओ, कल आपको जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में समझाया था थोड़ा बहुत समझ आया, या फिर से रिपीट करें उसको? मिक्सचर एंड एलिगेशन सेकंड में आंसर आ जाता है, बट समझ नहीं आता। समझ भी आएगा श्रेयांश, मिक्सचर एंड एलिगेशन बहुत अच्छा चैप्टर है। जब उसका बेसिक समझोगे तब वो समझ आएगा। देखो अब हम ना कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं। कंपाउंड, चलो एक बार जो भी कल हमने 5 मिनट में करा था फिर से कर लेते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आज ही आए हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या है, सबसे पहले ये बताओ आप। फटाफट से एकदम एक्टिव मोड पे रहा करो मेरी क्लास में। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या है? सर आपने तो कल ही बताया था कि जो बेसिक प्रिंसिपल होता है उसके इंटरेस्ट पे दोबारा इंटरेस्ट लगना कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। बिल्कुल। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। मतलब एक इंटरेस्ट है, अगर आप उस पर फिर से इंटरेस्ट पे कर दोगे तो वो होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो एक प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल पर अगर आपने नॉर्मल इंटरेस्ट पे करा तो इस इंटरेस्ट का नाम क्या होगा? कोई भी एक प्रिंसिपल है, अगर आपने इस पर कोई नॉर्मल इंटरेस्ट पे कर दिया, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल बिल्कुल, इंटरेस्ट। इसका नाम होगा सिंपल इंटरेस्ट। कोई भी प्रिंसिपल है, अगर उस पर आपने कोई नॉर्मल इंटरेस्ट पे कर दिया तो वो होगा सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन जब आप इस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट पे कर दोगे तब इसका नाम हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अब आप एक बात बताओ, जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे तो इसका मतलब हम हर बार सिंपल इंटरेस्ट तो करेंगे भाई। अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट करोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। तो पहले आप इंटरेस्ट दोगे, जो इंटरेस्ट आप स्टार्टिंग में दोगे वो होगा सिंपल इंटरेस्ट, और जिस इंटरेस्ट पे हम इंटरेस्ट देंगे वो होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो अब समझो बात, आपको करना क्या है।
ये है हमारे पास एक प्रिंसिपल। कंपाउंड इंटरेस्ट करने का सबसे वाहियात लॉजिक ये बॉक्स वाला मेथड। किसी को कुछ आता हो या ना आता हो, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते ही सबसे पहले बोलेगा बॉक्स बना ले। तो आप भी सीख लो, कभी आपको ऐसा लगे दुनिया को बॉक्स बनाने आ गए, तुम रह गए, तुम भी सीख लो। देखो हमारे पास कोई भी एक प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल पे हमने नॉर्मल इंटरेस्ट पे करा, तो ये इंटरेस्ट होगा सिंपल इंटरेस्ट। सर आप कुछ लिख रहे हो? हाँ जी बिल्कुल। सर तो नहीं हो रहा। किसी को भी शोर नहीं हो रहा भाई? नहीं से आप आप एक बार फिर से ज्वाइन कर लो। देखो आपको कभी भी एग्जाम के अंदर ये कलाकारी करनी नहीं है बॉक्स बनाने वाली, ये बस ऐसे समझने के लिए ठीक है, बस इसका बेसिक है, थोड़ा बहुत समझ लो बस। देखो हमारे पास कोई प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल पे हमने नॉर्मल इंटरेस्ट दिया, ये होगा सिंपल इंटरेस्ट। भाई ये होगा फर्स्ट ईयर के लिए और ये होगा सेकेंड ईयर के लिए। जब हम इस सिंपल इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट पे कर देंगे, तब हो जाएगा हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट। बात समझ आई बच्चों? ये जो स्टार्टिंग के हमारे पास दोनों बॉक्सेस है, ये होंगे सिंपल इंटरेस्ट। और जब आप इस फर्स्ट वाले पर मतलब इंटरेस्ट पे कर दोगे, तब इसका नाम हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका मतलब जब भी हमारे पास टाइम होगा 2 इयर्स, इतने बॉक्सेस बनाओगे आप 2 इयर्स के लिए। अगर आपके पास टाइम है 2 इयर्स, तब आपको इतने बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे, बना लो। बॉक्सेस जरूर बनाओ, कभी बॉक्सेस बनाने भूल जाओ आप, बनाओ बॉक्सेस। अब देखो जो तुम्हारे पास बहुत सारे टाइप के पेन है ना, यहाँ उनका यूज होगा, फटाफट से बनाओ बॉक्सेस। भाई कोई प्रिंसिपल है, हमने इस पर इंटरेस्ट पे करा, तो ये होगा सिंपल इंटरेस्ट। जब हमने इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट पे कर दिया, तो ये हो जाएगा, जब हमने इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट पे कर दिया, तब ये कंप्लीट हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो इनको आप नोट कर लो एक बार, यहां से हमारे पास क्या क्या हो सकता है। देखो आप किसी भी प्रिंसिपल पर अगर नॉर्मल इंटरेस्ट पे करोगे, तो उसका नाम क्या होगा, फटाफट से बोलो। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट करोगे तो सिंपल इंटरेस्ट तो अपने आप ही हो जाएगा। कोई भी एक प्रिंसिपल है, इस पे हमने नॉर्मल इंटरेस्ट पे करा, तो इस इंटरेस्ट का नाम क्या होगा बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट। समझ आई बात? प्रिंसिपल पर हमने नॉर्मल इंटरेस्ट पे करा, तो इस इंटरेस्ट का नाम क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट। अब हम क्या करते हैं, देखो हम करते हैं पेन का कलर चेंज। हमने प्रिंसिपल पर कोई नॉर्मल इंटरेस्ट दिया, इसका नाम होगा सिंपल इंटरेस्ट। जब हम इस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट पे कर देंगे, तब इस कंप्लीट का नाम क्या हो जाएगा बच्चों, कंपाउंड इंटरेस्ट। कर लो इसको भी नोट। स्टार्टिंग वाले दोनों बॉक्सेस है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट, और ये तीनों बॉक्सेस मिलाकर है कंपाउंड इंटरेस्ट।
देखो ये होगा हमारे पास ओनली सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर हमें क्वेश्चन में बोला है ओनली सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये होगा ओनली सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। कर लो इसको भी नोट। तो फिर से बोलिए एक बार, क्या बोला अभी, क्या बोला सर? अगर हमारे को क्वेश्चन में गिवन है ओनली सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, तो मतलब इन दोनों बॉक्सेस की वैल्यू गिवन है हमें। इनको नोट कर लो, अभी क्वेश्चन करेंगे, अभी समझ आ जाएगा सब कुछ। देखो अब आप एक बात बताओ, हमारे पास ये दोनों बॉक्सेस हैं सिंपल इंटरेस्ट, और ये तीनों बॉक्सेस मिलाकर हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। हमारे पास ये दोनों बॉक्सेस हैं सिंपल इंटरेस्ट, और ये तीनों बॉक्सेस मिलाकर हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आप यहां से ये बताओ, इनमें से कौन सा बॉक्स ऐसा होगा जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस होगा? थर्ड वाला बॉक्स। भाई स्टार्टिंग के दोनों बॉक्सेस हैं सिंपल इंटरेस्ट, और तीनों बॉक्सेस मिलाकर हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका मतलब ये जो हमारे पास थर्ड वाला बॉक्स होगा, ये होगा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। समझ आई बच्चों बात यहां तक? बस आपके पास 2 इयर्स के लिए इतना ही होगा। अब अभी तक जो भी आपने नोट करा है, उसको एक बार आप देख लो। देखो एकदम फालतू का मेथड है ये, जिसका कोई लॉजिक नहीं, कहीं से एग्जाम पास नहीं होना इस मेथड से, लेकिन फिर भी दिल की शांति के लिए कर लो। जिसको कुछ नहीं आता कंपाउंड इंटरेस्ट में, जिसको दुनियादारी का कुछ नहीं पता, वो इस मेथड से क्वेश्चन को करेगा, और उसका सिलेक्शन होगा भी नहीं। वो फिर बस बाद में बात बनाने वाली बात हो जाती है, मुझे तो ये करना था इसलिए मैंने सिलेक्शन नहीं लिया। बेटा तेरा हुआ नहीं, इसलिए तूने सिलेक्शन नहीं लिया। देखो ये अभी जो हमने करा, आप उसको एक बार देख लो। बोलो कोमल। नहीं आप अभी बोलो, आपके सुनने के लिए ही तो हमने प्लूटस ज्वाइन करा है। बताओ। हेलो। हेलो हाँ जी। सर, वो मैं कह रही थी कि मैंने कल मॉक दिया, तो उसमें केवल मेरे से तो 6 क्वेश्चंस बन पाए। 6 तो बहुत है बेटा, 6 में से 4 वो तो कर लेते कम से कम डीआई के। सर उसमें डीआई के तो थे, तो डीआई में तो 10 मिनट ऐसे ही लग गया। कोई बात नहीं, चलो 6 भी और करे बहुत बाकी थे। तो और बाकी तो मुझे कुछ आया ही नहीं। अभी आपका कोर्स भी कहाँ हुआ है, अभी आपके 3 चैप्टर्स ही तो हुए हैं। 6 क्वेश्चन इन तीनों चैप्टर के थे ना, बस मतलब परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस, इन दोनों के क्वेश्चन तो हो गए थे ना। हाँ सर, उसमें तो मतलब जैसे कि जो मुझे आ रहा था वो तो ठीक है, बाकी तो मैंने कुछ तुक्का उक्का लगा दिया था। देखो जो हो गया उसका क्वेश्चन ठीक होना सबसे जरूरी है, जो नहीं हुआ उसकी तो बात ही कोई नहीं। लेकिन काफी अच्छा स्कोर था। स्टार्टिंग वाले दोनों बॉक्सेस होंगे सिंपल इंटरेस्ट, ये तीनों बॉक्सेस मिलाकर होंगे कंपाउंड इंटरेस्ट।
ये जो थर्ड वाला बॉक्स है ये होगा हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। ये वाले दोनों बॉक्सेस होंगे हमारे पास ओनली सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। बताओ इतनी बातें समझ आई आपको? देखो जब भी हमारे पास टाइम होगा 2 इयर्स तो आपको इतने बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे। तो बस अब हम सीधा क्वेश्चंस करते हैं, फटाफट से देख लो बच्चों एक बार इस कलाकारी में कोई डाउट? क्योंकि बस कंपाउंड इंटरेस्ट में इतना ही था। अगर टाइम है आपके पास 2 इयर्स, करो इस क्वेश्चन को रीड आउट। देखो अब हमें ना करना क्या है, इन बॉक्सेस को फिल करना है। इन बॉक्सेस को अब हमें फिल करना है। फिल करने से हमें क्या मिलेगा? एग्जाम तो कभी पास नहीं होगा इन बॉक्सेस को फिल करने से, लेकिन शांति मिल जाएगी कि हाँ कंपाउंड इंटरेस्ट आता है। देखो प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना है। रेट है हमारे पास 20%, टाइम है हमारे पास 2 इयर्स, कंपाउंड इंटरेस्ट है 33। अगर हमारे पास टाइम है 2 इयर्स तो फटाफट से आप 2 इयर्स के लिए बॉक्सेस बना लो। अब देखो इन बॉक्सेस को आप फिल कैसे करोगे? 20% की फ्रैक्शन क्या होगी? 20% की फ्रैक्शन बताओ बच्चों। 1/5। 1/5। 1/5। देखो आप यहां पर एज्यूम करोगे प्रिंसिपल, और आप प्रिंसिपल को कितना एज्यूम करोगे? डिनोमिनेटर की पावर टाइम। डिनोमिनेटर है हमारे पास 5, टाइम है हमारे पास 2, तो प्रिंसिपल को आप कितना एज्यूम करोगे? 5 की पावर 2 मतलब 25। आप प्रिंसिपल को ऑलवेज डिनोमिनेटर की पावर टाइम एज्यूम करोगे जब आप इस मेथड से करोगे। तो अगर टाइम हमारे पास 3 इयर्स होगा, जब हमारे पास टाइम 3 इयर्स हो जाएगा तो हम प्रिंसिपल को कितना एज्यूम करेंगे? 5 की पावर 3। समझ आई बच्चों? प्रिंसिपल को आप किस टाइप से एज्यूम करोगे? जितना भी हमारे पास टाइम होगा आप डिनोमिनेटर की पावर को उतना ही एज्यूम कर लेना, प्रिंसिपल आ जाएगा आपके पास। तो प्रिंसिपल को एज्यूम कर लिया हमने 25। अब आप हर बार इसका 1/5 कर दो। ट्वेंटी फाइव का 1/5 क्या होगा? 5। 25 का 1/5 क्या होगा? 5। 5 का 1/5 कितना होगा? 1। तीनों बॉक्सेस फिल हो गए। बताओ बच्चों बात समझ आई? क्या करा? देखो ज्यादा जोर से बोल नहीं पाएंगे आज हम, इसलिए बच्चों आज थोड़ा सा करो कोऑपरेट। अभी बस आज और बताओ बात समझ आई? फटाफट से बताओ बच्चों। अब देखो आपको एक बात बताई थी, ये जो हमारे पास तीनों बॉक्सेस है, ये जो हमारे पास तीनों बॉक्सेस है ये होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। भाई ये जो हमारे पास तीनों बॉक्सेस है ये होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। हमारे अकॉर्डिंग कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 11। 11 की वैल्यू क्वेश्चन में हमें कितनी गिवन है? 33। 11 की वैल्यू गिवन है 33, 1 की वैल्यू कितनी होगी? 11 की वैल्यू है 33, 1 की वैल्यू होगी 3। हमें फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल, मतलब 25 की वैल्यू। 1 की वैल्यू है 3, तो 25 की वैल्यू कितना होगी? 75। समझ आया बच्चों इन बॉक्सेस को कैसे फिल करोगे?
बस पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट में आप ऐसे इन बॉक्सेस को फिल करते रहोगे। ये 11 आया, इन तीनों बॉक्सेस का जो सम होगा ना वो होता है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट। सम मतलब यहां हम प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। अभी हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे ना उन सब में हम प्रिंसिपल फाइंड आउट करेंगे। अभी हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे सब में प्रिंसिपल फाइंड आउट करेंगे। भाई 11 की वैल्यू है 33 तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी 3। 1 की वैल्यू अगर 3 है तो हमें फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल, मतलब 25 की वैल्यू कितना होगा 75। बताओ बच्चों समझ आई कहानी। देखो ये ऐसा प्रोसेस है, आपको इसको देखकर ऐसा लगेगा कि बहुत बढ़िया मजा आ गया, लेकिन पास कभी नहीं होगा एग्जाम। इसलिए इसको सीख लो बस, जिससे आपका इंटरेस्ट बन जाए। बाकी मेथड तो आपको कुछ और ही सिखाएंगे, गेम तो कुछ और ही खेलेंगे लास्ट में, वहां से आपको समझ आएगा करना कैसे होता है। देखो प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना है। रेट है हमारे पास 25%, टाइम है हमारे पास 2 इयर्स, कंपाउंड इंटरेस्ट है 36। देखो अब आप क्या करो, टाइम है हमारे पास 2 इयर्स, सबसे पहले ना बॉक्सेस बना लो 2 इयर्स के लिए। भाई 2 इयर्स के लिए हमारे पास ये 4 बॉक्सेस होते हैं, तो अब आप सबसे पहले 25% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, कितना होगा 25% की फ्रैक्शन क्या होगी 1/4। 25% की फ्रैक्शन होगी 1/4। तो आप प्रिंसिपल को कितना एज्यूम करोगे, डिनोमिनेटर की पावर टाइम, प्रिंसिपल को आप एज्यूम करोगे 4 की पावर 2 मतलब 16। भाई प्रिंसिपल को एज्यूम कर लिया हमने, डिनोमिनेटर की पावर टाइम 4 की पावर 2 मतलब 16। अब आप क्या करो, हर बार इसको 1/4 कर दो। 16 का 1/4 कितना होगा फटाफट से बोलो 4। बाकी सब बच्चे नोट्स बनाओ आराम से बैठ के। 16 का 1/4 कितना होगा 4। 4 का 1/4 कितना होगा 1। अब आप ये देखो हमारे पास ओनली ब्लू पेन है, ऐसे कैसे काम चलेगा। कम से कम 20-25 टाइप के पेन तो होने ही चाहिए, तभी तो फेल हो गया एग्जाम में। एग्जाम में भी बहुत सारे टाइप के पेन ले जाना। ये नहीं है कि क्वेश्चन सोल्व कर ले, पेन चेंज करने लग रहे हो, एक बार रेड एक बार ब्लू एक बार ब्लैक। देखो हमें क्वेश्चन में गिवन है कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू 36, हमारे अकॉर्डिंग कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। भाई ये जो हमारे पास तीनों बॉक्सेस है ये होंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। हमारे अकॉर्डिंग कंपाउंड इंटरेस्ट है 9, 9 की वैल्यू होगी 36, 9 की वैल्यू है 36, 1 की वैल्यू कितनी होगी 4। 9 की वैल्यू है 36, 1 की वैल्यू होगी 4। हमें फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल, मतलब 16 की वैल्यू कितना होगी 64। बताओ बच्चों समझ आया क्वेश्चन।
फिर आपको ना एक मेथड और समझाते हैं इसका, परसेंटेज वाला। लेकिन पहले ये बताओ, ये दोनों क्वेश्चन समझ आए आपको? देखो वो अनुराग, वो तो कुछ जीनियस बच्चे होते हैं भाई, एग्जाम देने जा रहे हो, पेन भी नहीं लेके जा रहे, इस हिसाब से सोच के जा रहे हो कि पेन भी पीछे वाले से मांग लेंगे। वो तो कुछ लेजेंड होते हैं। उसमें भी फिर ऐसा होगा, पीछे वाला देगा तो कुछ कराएंगे, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। देखो इस क्वेश्चन को अब आप अब इस क्वेश्चन को देखो, आप परसेंटेज वाले मेथड से कैसे करोगे। 20% की फ्रैक्शन होगी 1/5। अगर हमारे पास प्रिंसिपल है 5, हमें 1 इस पे इंटरेस्ट मिला, तो हमारे पास अमाउंट कितना हो जाएगा बताओ। भाई प्रिंसिपल है 5, 1 हमें इस पे इंटरेस्ट मिला, तो यहाँ हमारे पास प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, अमाउंट कितना हो जाएगा 6। भाई अगर प्रिंसिपल है 5, वही परसेंटेज वाला मेथड, अगर प्रिंसिपल है 5, 1 मिला इंटरेस्ट, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 6। फर्स्ट ईयर में होगा 5 से 6, सेकेंड ईयर में भी कितना हो जाएगा 5 से 6। भाई फर्स्ट ईयर में हमारे पास प्रिंसिपल 5 से 6 हो गया, सेकेंड ईयर में भी 5 से 6 हो जाएगा, तो हमारे पास टोटल प्रिंसिपल कितना होगा 5 × 5 25, और टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 6 × 6 36। प्रिंसिपल है 25, अमाउंट है 36, तो हमें कितना इंटरेस्ट मिला। भाई अमाउंट इक्वल्स टू होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट इक्वल्स टू होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है हमारे पास 25, अमाउंट है हमारे पास 36, तो हमें कितना इंटरेस्ट मिला 11। 11 की वैल्यू गिवन है हमें 33। 11 की वैल्यू गिवन है हमें 33, 1 की वैल्यू होगी 3, 1 की वैल्यू 3 है, हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, मतलब 25 की वैल्यू कितनी होगी 75। बताओ ये मेथड समझ आया बच्चों? सब बच्चे बताओ, एकदम चुपचाप बैठे रहते हो एकदम शांत से, आपने पूरी फीस दी है, एक्टिव रहा करो। हाँ नोट्स भी तो बनाने होते हैं। देखो एक बार फिर से देख लो, बहुत हैवी डिमांड है कोमल की, फिर से देख लो। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट ना बहुत इजी चैप्टर है, बस इतना अगर आपको ये पता है ना आपको चैप्टर में करना क्या है, तो फिर वो देखो मैथ ना बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, चाहे आप दुनिया की कोई भी मैथ पढ़ लो, बड़ा अच्छा सा सब्जेक्ट है। अगर आपको ये पता है ना चैप्टर में करना क्या है, तो आप कर सकते हो। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है एक बार इंटरेस्ट निकालो फिर से उस पर इंटरेस्ट दे दो, हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। सो चीप। देखो हमारे पास फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल है अगर 5, 1 दिया हमने इंटरेस्ट, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 6। फर्स्ट ईयर में होगा 5 से 6, सेकेंड ईयर में भी कितना हो जाएगा 5 से 6, तो हमारे पास दोनों ईयर में प्रिंसिपल कितना होगा 25, दोनों ईयर में अमाउंट कितना होगा 36। प्रिंसिपल है 25, अमाउंट है 36, तो आपको कितना इंटरेस्ट मिला 11।
भाई प्रिंसिपल है 25, अमाउंट है 36, कितना इंटरेस्ट मिला 11, 11 की वैल्यू गिवन है 33, 1 की वैल्यू होगी 3, 1 की वैल्यू 3 है तो 25 की वैल्यू कितना होगी 75। कोमल अब समझ आया? अब देखो ये भी मेथड ना हमारे पास, इसको भी आप इस मेथड में भी ना आप बस इसको तभी फॉलो कर सकते हो। देखो इस मेथड में हम प्रिंसिपल फाइंड आउट कर सकते हैं, अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर इन तीनों में से किसी की भी बात है तब तो हम इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको अप्लाई कहीं भी नहीं कर सकते। समझ आई बच्चों बात? इस मेथड को आप कहाँ अप्लाई कर सकते हो? अगर आपके पास प्रिंसिपल, अमाउंट या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात है तब आप इसको अप्लाई कर सकते हो बस। इसको भी एक बार इस सेम मेथड से ट्राई करो। 25% की फ्रैक्शन होगी 1/4। फर्स्ट ईयर में अगर हमारे पास प्रिंसिपल है 4, फर्स्ट ईयर में अगर प्रिंसिपल है हमारे पास 4 तो 1 मिला हमें इंटरेस्ट, तो अमाउंट कितना हो जाएगा फर्स्ट ईयर में 4 से 5। भाई प्रिंसिपल है 4, 1 मिला हमें इंटरेस्ट, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 5। फर्स्ट ईयर में होगा 4 से 5, सेकेंड ईयर में भी हो जाएगा 4 से 5। टोटल प्रिंसिपल कितना होगा 16, टोटल अमाउंट कितना होगा 25। प्रिंसिपल है 16, अमाउंट है 25, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 9, कंपाउंड इंटरेस्ट है 9, 9 की वैल्यू गिवन है 36, 9 की वैल्यू है 36, 1 की वैल्यू कितनी होगी 4, 1 की वैल्यू 4 है तो हमें फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल, मतलब 16 की वैल्यू कितना होगी 64। फिर से समझ लो, आप इस मेथड को तभी अप्लाई कर सकते हो जब आपके पास प्रिंसिपल, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट में रिलेशन है। एनटीपीसी के जो अभी एग्जाम हो रहे हैं लेटेस्ट में, उसमें जो क्वेश्चन आ रहा है वो डायरेक्ट यहीं से आ रहा है, मतलब इसी मेथड पे। तो इस मेथड को भी आप समझ लो, अगर इसके ऊपर बेस क्वेश्चन आएगा तो फिर आप इसी से करना, वो इसी मेथड से सबसे फास्ट होगा। समझ आई बच्चों का? सर जैसे ये है मतलब कि फर्स्ट ईयर में अगर मान लीजिए 4 है और हमको इंटरेस्ट के साथ मिलता है अमाउंट 5, फिर सेकेंड ईयर में फिर सर 4 वो कैसे हो जाएगा? अगर कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट प्लस जो इंटरेस्ट होगा वो दोनों जुड़ जाता है ना, तो फिर एक नया अमाउंट बन जाता है। हमने इसीलिए तो यहाँ मल्टीप्लाई करी है, हमने इसीलिए कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए ही यहाँ मल्टीप्लाई करी है। भैया आप क्या प्रिंसिपल को आप कितने एज्यूम करते थे, थोड़ा सोचो, ये कोई ऐसा मेथड नहीं है। प्रिंसिपल को आप कितने एज्यूम करते थे 4 की पावर 2, तो यहाँ भी तो आपने सेम करा 4 × 4 16, ये वही बात है बस, ये आपने उसी को थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया बस। भाई यहाँ भी तो आप जो बॉक्स वाला मेथड था उसमें भी तो हम प्रिंसिपल को 4 की पावर 2 एज्यूम करते थे, यहाँ भी हमने 4 की पावर 2 करा है, 4 × 4। समझ आया होगा? यस। अब फटाफट से इस क्वेश्चन को ट्राई करो। अब की बार हमें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस गिवन है 2। अगर टाइम है हमारे पास 2 इयर्स
तो सबसे पहले तो आप बॉक्सेस बना लो। अब आप सबसे पहले मुझे इस क्वेश्चन में बस इतना बता दो, ये जो हमें वैल्यू गिवन है 2, ये कौन से बॉक्स की वैल्यू गिवन है? थर्ड वाले की। थर्ड वाले की। वेरी गुड। अब ट्राई करो, इन तीनों बॉक्सेस को फिल करो, जो भी थर्ड वाला बॉक्स आएगा उसकी वैल्यू गिवन है 2, 1 की वैल्यू आ जाएगी, फिर वहां से प्रिंसिपल की वैल्यू बता दो। करो एक बार ट्राई। सर 72 होएगा क्या आंसर इसका? जितना भी होगा अभी देखते हैं, आप एक बार खुद से ट्राई करो सब बच्चे। देखो अब आप सबसे पहले ये बताओ, आप प्रिंसिपल को कितना एज्यूम करोगे? डिनोमिनेटर की पावर टाइम। प्रिंसिपल को एज्यूम करोगे आप 6 की पावर 2, मतलब 36। अब आप हर बार इसका 1/6 कर दो। 36 का 1/6 कितना होगा? 36 का 1/6 कितना होगा? 6। 36 का 1/6 कितना होगा? 6। 6 का 1/6 कितना होगा? 1। डेसिमल में कभी आ ही नहीं सकता। अगर आप ये जो प्रिंसिपल 6 एज्यूम कर रहे हो, 36 आप बस इसीलिए एज्यूम कर रहे हो कि कहीं हमारे पास डेसिमल ना बने। भाई एज्यूम करने का मतलब है, अगर आपको कुछ एज्यूम करना है तो आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। फिर भी हम 36 बस इसीलिए एज्यूम कर रहे हैं कि आप जब इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे करोगे तो कहीं भी डेसिमल नहीं बनेगा। समझ आया श्रेयांश? अब देखो हमें क्वेश्चन में गिवन है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है हमारे पास 2, मतलब इस थर्ड वाले बॉक्स की वैल्यू गिवन है 2, 1 की वैल्यू है हमारे पास 2, 1 की वैल्यू है 2, तो 36 की वैल्यू कितनी होगी? बताओ बच्चों, बात समझ आई? बस कंपाउंड इंटरेस्ट अब ऐसे ही चलता रहेगा। फटाफट से यहां तक देखो एक बार। देखो हमारे पास प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास 12 कंप्लीट 1/2%, टाइम है हमारे पास 2 इयर्स, और ओनली सेकेंड ईयर, अब की बार हमें गिवन है ओनली सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 720। तो जहां भी हमारे पास टाइम है 2 इयर्स, बना लो फटाफट से बॉक्सेस। सोल्व बाद में करना। अब आप सबसे पहले ये बताओ, ये जो 720 गिवन है, ये कौन से बॉक्स की वैल्यू गिवन है? 720 2 + 3 का। 2 + 3, तो बस इन दोनों की वैल्यू है 720। 1 की वैल्यू फाइंड आउट करो, प्रिंसिपल में मल्टीप्लाई कर दो, प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी। करो ट्राई। भाई सब बच्चे बताओ आंसर क्या होगा? इतने चुपचाप क्यों हो भाई?
12 कंप्लीट 1/2% की फ्रैक्शन होगी 1/8। प्रिंसिपल को एज्यूम करेंगे हम डिनोमिनेटर की पावर टाइम, मतलब प्रिंसिपल होगा हमारे पास 8 की पावर 2 64। सर आंसर 5120 होगा क्या? 5120। फंटास्टिक, फैबुलस, इतना खूबसूरत आंसर है। देखो अब आप इसका हर बार 1/8 कर दो। 64 का 1/8 कितना होगा? 8। 64 का 1/8 कितना होगा? 8। 8 का 1/8 कितना होगा? 1। और हमें क्वेश्चन में गिवन है ओनली सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब अब की बार हमें क्वेश्चन में इन दोनों बॉक्सेस की वैल्यू गिवन है 720। 9 की वैल्यू गिवन है 720। 9 की वैल्यू गिवन है 720। 1 की वैल्यू कितनी होगी? 80। 1 की वैल्यू है 80। 64 की वैल्यू कितनी होगी? 5120। बताओ बच्चों, समझ आया क्वेश्चन? बच्चों आज आप वो नहीं करवा रहे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, ऐसा कैसे हो रहा है आज? ठीक तो हो आप सब, या आपकी तबीयत खराब है मेरी तरफ? आपकी ठीक होनी ज्यादा जरूरी है। बताओ बच्चों फटाफट से, इस क्वेश्चन में कोई डाउट? बच्चों कोई तो बोलो सर, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, तब तक वो नहीं होगा, तब तक मजा थोड़ी ना आता है क्लास में। फ्रैक्शन गलत कर रहे हो भाई, अगर ऐसा करोगे भगवान भी माफ नहीं करेगा अब तो, अगर फ्रैक्शन को गलत करोगे तो, क्योंकि कहीं किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, बस आपको इस फ्रैक्शन की जरूरत होगी। देखो अब हमारे पास क्वेश्चंस इस टाइप से भी तो हो सकते हैं, जब हमारे पास फर्स्ट ईयर के लिए रेट अलग हो और सेकंड ईयर के लिए रेट अलग हो। उससे पहले आप क्या करो, क्वेश्चन नंबर 4 तक एक बार देखो, यहां तक की कहानी समझ आई, फिर अब आगे से नेक्स्ट टाइप स्टार्ट होगी। फटाफट से देखो बच्चों, सब बच्चे बताओ फटाफट, फिर हम इस क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे। फिर यहां से अब एक नेक्स्ट टाइप स्टार्ट हो जाएगी, जब हमारे पास फर्स्ट ईयर के लिए रेट अलग है और सेकंड ईयर के लिए रेट अलग है। बाकी सब बच्चे एकदम चुपचाप बैठे रहो, कुछ मत बोलना, तुम्हारे से मैं तब बात करूंगा जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा। प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास फर्स्ट ईयर के लिए 14 कंप्लीट 2/7%, और सेकंड ईयर के लिए है हमारे पास 11 कंप्लीट 1/9%। और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है हमारे पास 30। टाइम है हमारे पास 2 इयर्स। अब इस क्वेश्चन को बताओ कैसे करोगे। भाई जहां हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम थी, वहां तो हम करते क्या थे, डिनोमिनेटर की पावर टाइम कर लिया और प्रिंसिपल एज्यूम कर लिया। अब आप यहां पर प्रिंसिपल को कैसे एज्यूम करोगे? टाइम है 2 इयर्स, तो बना लो बॉक्सेस। अगर टाइम है 2 इयर्स तो हमने अब बॉक्सेस बना लिए। अब आप ये बताओ इस क्वेश्चन में आप प्रिंसिपल को कैसे एज्यूम करोगे? बताओ, बोलो, अब कोशिश करो बोलने की।
बताओ इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल को कैसे एज्यूम करोगे? बोलो बच्चों, इतने चुपचाप मत रहा करो, कुछ ऐसा थोड़ी ना है कि इसमें कुछ रॉकेट साइंस आ गई। प्रिंसिपल ही तो एज्यूम करना है, कुछ भी एज्यूम कर लो, कुछ समझना है तो, लेकिन कुछ तो बोलो। सर दोनों का अगर एवरेज निकाल लें तो दोनों का एवरेज, वेरी गुड, एकदम कुछ यूनिक आया ना, एकदम नया, बेइज्जती सा फैबुलस, फील हुआ सर। फैबुलस, एकदम फंटास्टिक। देखो इस क्वेश्चन को आप एक बार फिर से देखो, जो आप यहां करते थे ना वही आपको वहां करना है, लेकिन ये कुछ नया था, दोनों का एवरेज फाइंड आउट कर लेते हैं, एकदम यूनिक। देखो फर्स्ट ईयर के लिए है 12 कंप्लीट 1/2%। देखो अब इस कंडीशन में क्या होता है तो समझो, हमारे पास यहाँ दोनों ईयर के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12 कंप्लीट 1/2% है। मतलब फर्स्ट ईयर के लिए भी 12 कंप्लीट 1/2 है और सेकंड ईयर के लिए भी 12 कंप्लीट 1/2 है। तो हम करते क्या, ये होगा 1/8 और ये होगा 1/8। तो एक्चुअल में हम करते क्या है, दोनों डिनोमिनेटर्स की मल्टीप्लाई, दोनों डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास दोनों ही जगह 8 है, टाइम है 2 ईयर, तो हम डायरेक्ट ऐसा बोल देते हैं कि डिनोमिनेटर की पावर आप टाइम कर दो। समझ आई बच्चों बात? आप करते यहाँ भी यही 1/8 और 1/8, यहाँ दोनों ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल है, तो हमने क्या करा, 8 और 8 की मल्टीप्लाई कर दी। तो अब हमने उसको 8 और 8 की मल्टीप्लाई ना बोल के डायरेक्ट बोल दिया 8 की पावर टाइम कर दो। अब प्रोसेस आप वहां भी यही फॉलो करोगे, लेकिन वहां हमारे पास दोनों ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है, तो अब हम इनके डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना होगा 1/7, ये कितना होगा 1/7 और ये कितना होगा 1/9। अब बताओ आप प्रिंसिपल को कितना एज्यूम करोगे, दोनों 63। डिनोमिनेटर्स की मल्टीप्लाई। प्रिंसिपल को एज्यूम करेंगे हम 9 और 7 की मल्टीप्लाई 63। बाकी सब प्रोसेस एकदम सेम ही रहेगा। बताओ बच्चों, बात समझ आई क्या? प्रिंसिपल को कैसे एज्यूम करोगे? प्रिंसिपल को एज्यूम करेंगे हम दोनों डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई। अभी तक के क्वेश्चंस में हमारे पास हर बार रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल होती थी, तो वहां हमने डायरेक्ट बोल दिया डिनोमिनेटर की पावर टाइम। लेकिन जब हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग हो जाएगी, तो फिर हमें दोनों डिनोमिनेटर्स की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब करो एक बार इसको ट्राई। और जो सिंपल इंटरेस्ट 1 है, मतलब फर्स्ट ईयर वो 1 से होगा और सेकेंड ईयर का 1/9 से। हाँ बिल्कुल। और सर जो तीसरा वाला वो किससे होगा, 1/7 से? नहीं, अब वो अभी समझाएंगे। देखो फर्स्ट ईयर के लिए आपको करना क्या है, 1/7। फर्स्ट ईयर के लिए करना है आपको 1/7, सेकेंड ईयर के लिए करना है आपको 1/9। अब एक बात समझ लो, जब भी आप फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में जाओगे तो सेकेंड ईयर वाली रेट पर इंटरेस्ट पे करोगे। जब भी आप फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर में जाओगे तो आप थर्ड ईयर वाली रेट पे इंटरेस्ट पे करोगे। मतलब आप जिस ईयर में भी जाओगे ना, आप उस ईयर की रेट पर इंटरेस्ट पे करोगे। यहां हम गए बच्चों फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में, तो अब हम इस कंडीशन में सेकेंड ईयर वाली रेट पर इंटरेस्ट पे करेंगे। ये बात समझ आई बच्चों? बोलो एक बार फिर से। देखो फर्स्ट ईयर के लिए करना है हमें 1/7। 63 का 1/7 कितना होगा बताओ?
9। सेकेंड ईयर के लिए करना है हमें 1/9। 63 का 1/9 कितना होगा? 7। अब देखो, जब भी आप फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में जाओगे तो आप सेकेंड ईयर वाली रेट पर इंटरेस्ट पे करोगे। 9 का 1/9 कितना होगा? 1। जब हम फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में जाएंगे तो सेकेंड ईयर वाली रेट पर इंटरेस्ट पे करेंगे। फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर में जाएंगे तो थर्ड ईयर वाली रेट पर इंटरेस्ट पे करेंगे। बात समझ आई बच्चों? अब यहां से ये बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है 30। तो इसका मतलब ये जो थर्ड वाला बॉक्स होगा, ये थर्ड वाला बॉक्स ही तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस होता है। इसका मतलब 1 की वैल्यू गिवन है 30। 1 की वैल्यू गिवन है 30। हमें फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल, मतलब 63 की वैल्यू। बताओ बच्चों, यहां तक की बातें समझ आई? सर यहाँ पर जो ये आया सर, मतलब थर्ड बॉक्स में आया सर, तो फर्स्ट बॉक्स से थर्ड बॉक्स में आएंगे सर। समझ First नहीं आ रहा box- सर, वो थर्ड 1/9 से क्यों हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो नहीं समझ आ रहा सर। तो आपके अकॉर्डिंग किससे करना चाहिए? मतलब मैं समझ ही 1/7 से क्यों करूँ या 1/9 से भी क्यों करूँ, क्योंकि फर्स्ट बॉक्स में आ रहा है ना सर। आप ये बताओ, तो आपने किसको पैसे इंटरेस्ट पे दिए? फर्स्ट ईयर के हाँ। लिए आप उससे 14 कंप्लीट 2.7% रेट लोगे और सेकंड ईयर के लिए 11 कंप्लीट 1/9 लोगे। तो जब आप सेकंड ईयर में इंटरेस्ट लोगे तो आप तो सेकंड ईयर वाली रेट पे तो इंटरेस्ट लोगे ना। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ जब आप सेकंड ईयर में इंटरेस्ट आपको लेना है भाई, अगर आपको सेकंड ईयर पे भी इंटरेस्ट 1/7 पे ही लेना है तो इसका मतलब फिर तो पूरा 1/7 पे लो ना, फिर उससे आपको फायदा क्या हुआ? आप जिस ईयर में भी जाओगे आप उसी ईयर की रेट से इंटरेस्ट लोगे। अभी करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन, अभी और आएंगे। बताओ बच्चों, यहां तक कोई डाउट? देखो बस ऐसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट चलता रहेगा। तो बच्चों मिलते हैं कल। परसेंटेज की थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लेना, कल मिलते हैं। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। कल की टाइमिंग आपको ग्रुप में सेंड कर देंगी रोमा मैम। ओके बच्चों, बाय बाय।